तुम्हारे जैसा मित्र कहाँ होगा। आज इधर श्री सुखदेव जी बताते सुदामा अपने घर लौट आए, कृष्ण अपने घर लौट गए। बताओ बीच का समय इतना गुजरा, कितना भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हो गए और सुदामा दीन गरीब हो गया। ये समय बीच वाला गुजरा। सुदामा इतने गरीब हुए परीक्षित जी, दुनिया में परमात्मा सब कुछ देना लेकिन किसी को गरीबी न देना। सुदामा के घर में सुशीला नाम की पत्नी है परीक्षित जी, 4 बेटा है। कभी ऐसा दिन नहीं होता है जो पेट भर के भोजन हो सके। एक दिन सुशीला से सुदामा के छोटे वाले बेटा ने कहा, माँ जब घर में भोजन नहीं है तो किसी रिश्तेदार के घर में भेज दे। माँ ने कहा, बेटा गरीबों के कोई रिश्तेदार नहीं होते, बने लाख दोस्त जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता। परीक्षित जी गरीबी में जो सबसे खास होता है, कहते हैं जब अपने पास दौलत होती जो रिश्तेदार नहीं होते हैं वो भी हो जाते हैं, कभी जरूरत पड़ी तो मदद मिल जाए। कहते हैं बनी के चेहरों में लाखों निसार होते हैं और बन के जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आज सुदामा इतने गरीब हैं, सुशीला का वो कभी सौभाग्य नहीं बना। सर्दियों में एड़ी से लेकर चोटी तक रजाई ओढ़ के सो जाती। सुदामा कितने गरीब हैं। अरे दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्ला, पर किसी रोज बोली भर के आटा दाल न पाते। सुदामा कितने गरीब हुए। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज बोझी भर के आटा दाल न पाते हैं। अरे मथा मिले तो नमक नहीं, मिले तो मथा नहीं। 10 घर मांगे 2 घर मांगे, लोटा भर आटा मिले नहीं। और सम्मानित चाचा श्री राम हड़प वाले झींझक निवासी जिनकी तरफ से 51 पुष्पराय भागवत भगवान को प्रदान सुख शांति हो। अरे मथा मिले तो नमक नहीं और मिले तो मथा नहीं। 10 घर मांगे 2 घर मांगे, लोटा भर आटा मिले नहीं। परीक्षित जी सुदामा इतने गरीब हैं, दिन भर द्वार पे दाता दाता चिल्लाते हैं, अरे भैया अगर घर में कुछ हो तो थोड़ा दे दो। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, किसी रोज बोझी भर के आटा दाल न पाते। नमक मिले
10 घर मांगे चाहे 2 घर मांगे, पर लोटा भर आटा मिले नहीं। बताओ बहनों, सुदामा एक दिन का काम हो तो कोई दे दे, वो तो रोज का काम। एक दिन सुदामा के बेटा जो है घर में रो रहे, तो माँ ने झूठ कह दिया, लाला चले जाओ जंगल में आवाज लगाना, तुम्हारे चाचा रहते तुम्हें भोजन करो दो। सुशीला परेशान रहती है, अरे कृष्ण जिंदगी में ऐसे कौन से पाप किए जिसके कारण अरे हमें भोजन मिले तो ना मिले, हमारे बेटों को तो मिल जाए। परीक्षित जी, गरीबी वही जानता है जो गरीबी की गलियों से गुजर के आया। अरे गरीबी की गलियों में कितने कांटे होते हैं, उन लोगों ने से पूछो गरीबी में जिसने अन्न लेके उधार खाया। समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे, समय पे बढ़े रोग समय सब रोग मिटा, समय पे होवे मिलन समय बिछुड़न करवा, समय बनावे गरीब समय धनवान बनावे। आज इधर सुदामा की पत्नी ने जब बेटे से कहा, बेटा भाग खड़ा हुआ जंगल में गया, आवाज लगाई, चाचा हमें भोजन करा दो। भगवान कन्हैया ने सुना कि हमारे मित्र का बेटा बुला रहा है, रुक्मणी से कहा कि भोजन तैयार करो, और रुक्मणी ने भोजन बनाए, भगवान लेके पहुंच गए, भोजन कराए। देखो झूठ कहा था लेकिन कृष्ण ने वो बात सत्य कर दी। भगवान ने भोजन कराया और कहा, लाला जब भी तुम्हें भूख लगा करे आ जाइए। इधर आज वापस लौट के आया, बेटा ने घर में बताया। सुशीला ने सोचा ये झूठ कह रहा है, इतने गरीब हुए, दिन प्रतिदिन वो समय नहीं रहा, घर में सर्दियों में जो रजाई ओढ़ के सब सो जाते। बारी गरीबी, एक बात बताएं, अरे देने वाले किसी को गरीबी न दे, हाँ मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। आज एक बात तो कहें, दुनिया में परीक्षित गरीब हर जगह सताया जाता है। कहते हैं जहाँ पे धन होता है लोगों का वहाँ सम्मान होता है, जहाँ धन नहीं होता वहाँ पे सम्मान भी खत्म होता है। भगवान तुम्हारी दुनिया में कमजोर सदा ही सताए गए, भेड़न को बांटा पाल नहीं, सीधन पे मारा चलाए गए। आज इधर एक दिन की बात है, परीक्षित जी गरीबी इतनी है, सुदामा जिस समय मांग के लौट आए, जब कुछ मिला नहीं, तब उसी समय बेटे ने कहा, माँ ऐसे कब तक चलेगा, अरे कोई घर में व्यवहारी भी आता नहीं है।